हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सत्तू टेक इन्फो। आज की इस वीडियो में मैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY स्कीम के बारे में बताऊंगा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 10 जुलाई 2021 तक योजना शुरू होने के बाद से 700 से अधिक जिलों में 1,37,00,000 उम्मीदवारों का नामांकन किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना है। सरकार ने कहा है कि 10 जुलाई तक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू होने के बाद से 1,37,00,000 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन कराया है। इस योजना के तहत यह योजना 700 से अधिक जिलों और 37 क्षेत्रों में लागू है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस योजना के तहत इस अवधि के दौरान लगभग 1,29,00,000 उम्मीदवार प्रशिक्षित हुए हैं। कौशल भारत मिशन के तहत मंत्रालय अपनी प्रमुख योजना PMKVY को लागू कर रहा है, जिसके 2 घटक हैं। पहला शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग यानी STT और दूसरा रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग यानी RPL। मंत्रालय ने कहा कि 10,641 करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन की तुलना में 10 जुलाई तक 8,805.82 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। एक अन्य जवाब में उन्होंने कहा कि PMKVY के तीसरे चरण के तहत देश भर में 8 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। भारत सरकार की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जुलाई 2015 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ऐसे लोगों को रोजगार प्रदान करना है जो कम पढ़े लिखे हैं या बीच में स्कूल छोड़ देते हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य देश के सभी युवाओं को संगठित कर उनके हुनर में सुधार कर उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार देना है। अधिक से अधिक लोग इस योजना से जुड़ सके, इसके लिए युवाओं को लोन लेने की भी सुविधा है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रशिक्षण के लिए कोई शुल्क नहीं यानी फ्री ट्रेनिंग। इस योजना में 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाता है। कोर्स पूरा होने के बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है। यह सर्टिफिकेट पूरे देश में मान्य है। युवाओं को कोई ट्रेनिंग फीस नहीं देनी होती है। फीस सरकार खुद देती है। इस योजना के तहत अधिकांश कम पढ़े लिखे या मिडिल स्कूल छोड़ने वालों को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाता है। कोई भी इच्छुक व्यक्ति www.pmkvyofficial.org पर जाकर PMKVY के लिए आवेदन कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है कौन आवेदन कर सकता है यानी हु कैन अप्लाई फॉर PMKVY। यह योजना भारतीय राष्ट्रीयता के किसी भी उम्मीदवार के लिए लागू है जो एक बेरोजगार युवा है या स्कूल कॉलेज ड्रॉप आउट करके किया हुआ है, एक आधार कार्ड और एक बैंक खाता रखता है, एक सत्यापन योग्य वैकल्पिक आईडी है जैसे पैन या वोटर आईडी। केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू कश्मीर के राज्यों के लिए लागू अतिरिक्त आईडी समय समय पर जोड़ी जा सकती है। संबंधित नौकरी की भूमिकाओं के लिए
एसएससी द्वारा परिभाषित कोई अन्य मानदंड। पीएमकेवीवाई के तहत कॉलेज के छात्रों को अनुमति या नामांकन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह योजना स्कूल कॉलेज छोड़ने वालों पर केंद्रित है। इसके अतिरिक्त कॉरपोरेट्स या फैक्ट्री परिसर के मामलों में उम्मीदवार अपने स्वयं के कर्मचारी या दिहाड़ी मजदूर नहीं हो सकते। नेक्स्ट टॉपिक है सहायता की प्रकृति। प्रमाणन प्रक्रिया में मानकीकरण को प्रोत्साहित करें और कौशल की रजिस्ट्री बनाने की प्रक्रिया शुरू करें। बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को कौशल प्रशिक्षण लेने और रोजगार योग्य बनने और अपनी आजीविका कमाने के लिए सक्षम और संगठित करना, मौजूदा कार्यबल की उत्पादकता बढ़ाना और देश की ज़रूरतों के लिए प्रशिक्षण और प्रमाणन को संरेखित करना। अधिक संस्थानों द्वारा कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को प्रति उम्मीदवार 8,000 रुपये के औसत मौद्रिक पुरस्कार पर पुरस्कृत करें। लगभग 15 करोड़ की कुल लागत से 24 लाख युवाओं को लाभान्वित करें। तो ये थी सहायता प्रकृति। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।